दिल्ली की कोर्ट में ऑट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले जुबैर को हाथरस की अदालत ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जुबैर को दिल्ली के तिहाड़ जेल से हाथरस कोर्ट में पेश किया गया। हाथरस के 2 थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, आज 3 जगहों पर सुनवाई थी मोहम्मद जुबैर से जुड़े मसलों की, तो हाथरस के मसले पर 27 तारीख तक उन्हें जेल में भेज दिया गया है। क्या कहा गया इस दौरान? बिल्कुल सुशील, आज काफ़ी दिलचस्प रहा था। तो हाईकोर्ट में कुल 2 मुकदमे हैं, माफ़ कीजिएगा, हाथरस में 2 मुकदमे थे जुबैर को। जुबैर के आज उनको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में और जुबैर की तरफ से कहा गया कि यही सारे मामले हैं। और लेकिन बात ये रही कि पुलिस ने जुबैर की रिमांड नहीं मांगी। जब पुलिस ने जुबैर की रिमांड नहीं मांगी तो कोर्ट ने उन्हें 27 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर में भी आज सुनवाई हुई और सुनवाई लखीमपुर में बेल पर थी। इसकी अगली तारीख 16 तारीख दे दी गई है, यानी अब सोमवार को बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प सुनवाई हुई दिल्ली की अदालत में, सेशंस कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आज जो दिल्ली वाले मामले में सबसे पहले जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। सुशील, आपको याद होगा 2018 का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक इमेज ट्वीट की थी जुबैर में। इसमें हनीमून होटल हनुमान होटल हो जाता है। तो आज कोर्ट में इस पर जिरा हुई। दोनों पक्षों ने, वृंदा ग्रोवर अपीयर हुई जुबैर की तरफ से और दिल्ली पुलिस, दोनों की तरफ से अपने जो दलीलें दी गई और दोनों की दलीलें कंप्लीट हो गई हैं। कल 2 बजे दोपहर में यहाँ पर जजमेंट सुनाया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कोर्ट में आज ये रही कि जज साहब ने जिस मूवी का वो सीन ट्वीट किया है, 1983 की मूवी है ऋषिकेश मुखर्जी की, किसी से ना कहना, उस फिल्म का वो सीन है जिसका इमेज ट्वीट किया था जुबैर ने। वो सीन कोर्ट ने आज देखा। लैपटॉप पर बाकायदा वृंदा ग्रोवर ने उन्हें वो सीन दिखाया कि कैसे 1983 का सीन है, जिसमें दिखाया कि उनसे बोला जाता है कि हनीमून होटल मिलेगा। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हनीमून होटल का हनुमान होटल हो गया होता है। वो एक मात्रा जो है वो हटाई हुई होती है। तो कोर्ट ने वो सीन, लगभग 1 मिनट का सीन था, वो कोर्ट ने देखा और उसके बाद फिर आगे दलीलें होती गई। तमाम दलीलें दी गई कोर्ट में। वृंदा ग्रोवर की तरफ से कहा गया कि आप ये 38 साल से मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ये उस मूवी के सीन पर आज तक कभी हिंसा नहीं हुई। ये ट्वीट मैंने 4 साल पहले किया। यही ट्वीट, यही इमेज इंडियन एक्सप्रेस ने भी पब्लिश की थी 2018 मार्च में, लेकिन तब तक कोई हिंसा नहीं हुई। तो मेरे खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन्होंने जानबूझ करके हनुमान जी का नाम इस्तेमाल किया। और भी मूवीज़ में सीन है, वो तो ट्वीट नहीं करते हैं। इन्होंने जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए हनुमान जी को ऊपर लेकर के ट्वीट किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि लगभग 56 लाख रुपए इन्हें विदेशों से मिले हैं चंदे के रूप में। ये FCRA का उल्लंघन है और इस पर जांच चल रही है। तमाम लोगों से पूछताछ किए जा रहे हैं। नोटिस बैंक्स को दिए गए हैं, UPI को दिए गए हैं, इसलिए जुबैर को बेल ना दी जाए। इस पर जुबैर की तरफ से आर्गूमेंट हुए। कहा गया कि जुबैर ने अपनी वेबसाइट पर, जो ऑट न्यूज़ की वेबसाइट है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो उनकी कंपनी है प्रावदा लिमिटेड, वो FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो विदेशी चंदा वो नहीं लेते हैं। साफ तौर पर लिखा गया है सिर्फ भारतीय लोगों से, भारतीय अकाउंट से, भारतीय बैंक से अकाउंट से चंदा लिया जाएगा। और ये साफ तौर पर वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन अगर कोई भारतीय जिसका पैन कार्ड भारतीय है, अकाउंट भारतीय है, लेकिन वो विदेश में रहता है, तो वो चंदा दे सकता है अपने भारतीय अकाउंट से। वो FCRA का उल्लंघन नहीं है। तो तमाम दलीलें कोर्ट में दी गई। कोर्ट ने दोनों की दलीलों को सुना है और कल दोपहर 2 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा कि जुबैर को इस दिल्ली केस में जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम और आपकी बात हो रही है, जुबैर ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। सुशील, जितने भी उनके मुकदमे हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है कि जितने भी उनके मुकदमे हैं, 6 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं, हाथरस में है, लखीमपुर में, इन सबको क्लब करके दिल्ली में सुना जाए। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो सारी FIRs को क्लब करके दिल्ली में सुनने की जो याचिका है वो भी सुनेगा और कल पटियाला हाउस कोर्ट 2 बजे जुबैर की बेल पर अपना फैसला सुनाएगा। तो अगर जुबैर को कल यहाँ से बेल मिलती है, लेकिन तब भी वो जेल से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हाथरस वाले मामले में वो 27 तारीख तक न्यायिक हिरासत में है। सुशील, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल दिल्ली की कोर्ट भी फैसला सुनाएगी कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन 3 केस एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर मोहम्मद जुबैर के लिए बड़ी मुसीबत बन गए।